न्यूज़ 360 में अब अगली खबर अंतर्राष्ट्रीय जगत से है, जहां मिडिल ईस्ट में धमाकों के शोर से दोनों देश में तबाही मची हुई है। शुक्रवार को लगातार 8वें दिन भी लगातार बमबारी जारी रही। अब ईरान ने इजराइल के हाईटेक जोन में अटैक कर दिया है। इस पर एक रिपोर्ट देख लेते हैं। इजराइल और ईरान के बीच छिड़ चुकी वो जंग जिसे दुनिया बरसों से टालना चाहती थी। एक तरफ यहूदी राष्ट्र की सैन्य ताकत तो दूसरी तरफ इस्लामी क्रांति की जिद। रॉकेट, ड्रोन, मिसाइलें और खून से सनी रणनीतियां अब सिर्फ बातें नहीं, युद्ध का मैदान में हकीकत बन चुकी हैं। क्योंकि जब टेक्नोलॉजी की राजधानी पर मौत का साया मंडरा है तो समझ लीजिए युद्ध सिर्फ सीमा पार नहीं, सभ्यता के केंद्र पर आ चुका है। इजराइल के हाईटेक जोन में जहां इनोवेशन की इमारतें खड़ी होती हैं, वहां ईरानी मिसाइलों की तबाही ने अब दस्तक दे दी है। अब पूरी दुनिया में फिर से कई सवाल खड़े हो रहे हैं कि अब आखिर अगला टारगेट क्या है। ईरान ने इजराइल के बीरशेबा शहर पर शुक्रवार सुबह बैलिस्टिक मिसाइल से हमला किया। रिपोर्ट के मुताबिक मिसाइल माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के नजदीक गिरी। इससे कई कारों में आग लग गई। ईरान के इस हमले से 6 लोग घायल हुए। ये लगातार दूसरा दिन है जब बीरशेबा शहर पर मिसाइल हमला हुआ है। इससे पहले गुरुवार को भी ईरान ने बीरशेबा के एक अस्पताल पर मिसाइल दागी थी, जिसमें 50 से ज्यादा लोग घायल हो गए थे। 13 जून की रात को शुरू हुआ यह संघर्ष धीरे धीरे और भयानक रूप लेता जा रहा है। ईरान ने साफ कर दिया है कि अब सब्र नहीं, सिर्फ सबक मिलेगा, क्योंकि ईरान के साथ चल रहे इस संघर्ष में इजराइल को भारी आर्थिक नुकसान उठाना पड़ रहा है। यहाँ तक कि सिर्फ ईरानी मिसाइलों को रोकने के लिए इस्तेमाल किए जा रहे इंटरसेप्टर की प्रतिदिन $200 मिलियन यानी करीब 18 अरब रुपए तक की लागत आ रही है। ये इंटरसेप्टर इजराइल की मिसाइल डिफेंस सिस्टम का अहम हिस्सा है और हर हमले के जवाब में इसकी खपत सबसे ज्यादा है। इनके अलावा युद्ध के इस्तेमाल में हो रहे गोला बारूद, लड़ाकू विमान और लॉजिस्टिक सपोर्ट सिस्टम भी खर्च को बढ़ा रहा है। हालांकि इजराइल को इस जंग में अमेरिका से काफी मदद मिल रही है। इसी वजह से इजराइल अपने खर्चों को पूरा कर पा रहा है। President Trump will do what's best for America. I trust his judgment. He's a tremendous friend, a tremendous world leader, a tremendous friend of Israel and the Jewish people. And we will do what we have to do, and we are doing it. We are committed to destroying the nuclear threat, the threat of nuclear annihilation against Israel. We're able to do it, and we, of course, will make our own determination. But I have to say that the partnership with the United States, the partnership with President Trump, with whom I speak to almost every day, is incredible. I think his resolve, his determination, and his clarity when he says Iran cannot have a nuclear weapon. And for that to take place, Iran cannot enrich uranium. It's as simple as that. He gave them the chance to do it through negotiations to make, but I can tell you that they're already helping a lot because they're participating in the protection of the skies over Israel and its cities with THAAD missile batteries that are in Israel, with Aegis ships that are on the shore of Israel. ईरान के साथ तनाव बढ़ने के साथ ही अमेरिका ने भी मिडिल ईस्ट में अपने हथियारों का मूवमेंट तेज कर दिया है। अमेरिका ने अपने थॉड डिफेंस सिस्टम पहले से ही इजराइल की सुरक्षा में तैनात कर दिए हैं, जो ईरान की हाई स्पीड मिसाइल को रोकने में सक्षम है। अमेरिका ने फाइटर एयरक्राफ्ट, टैंकर एयरक्राफ्ट, बॉम्बर्स, वॉरफेयर सपोर्ट वेसल्स, स्ट्राइक कैरियर ग्रुप्स, मिसाइल डिफेंस सिस्टम को तैनात किया और कई हथियार पहले से ही ईरान के आसपास के इलाकों में तैनात किए गए हैं, जहां अमेरिका के मिलिट्री बेस है। अमेरिका पूरी तरह से इजराइल की मदद में लग गया, लेकिन ईरान की युद्ध नीति भी कोई कम नहीं है, क्योंकि शुक्रवार को जिस क्लस्टर बम वाली मिसाइल ने इजराइल में तबाही मचाई, उसकी चर्चा भी पूरी दुनिया में होने लगी है। ईरान अभी बैलिस्टिक और हाइपरसोनिक मिसाइल के जरिए इजराइल को निशाने पर ले रहा है। मिसाइल में ही ईरान के अधिकारी क्लस्टर बम फिट कर दे रहे हैं। ईरान बैलिस्टिक मिसाइल हवा 7000 मीटर की ऊंचाई पर 20 अलग अलग रॉकेट में बढ़ जाता है। इसके बाद ये छोटे छोटे 20 मिसाइल इजराइल में 8 किलोमीटर के रेडियस को निशाने पर लेती है। यही वजह है कि इस बम से भारी तबाही मचती है। दुनिया भर में इस बम को काफी खतरनाक माना जाता है और इसी वजह से इस युद्ध में इस्तेमाल करने पर रोक भी लग गई है। लेकिन रोक के बावजूद ईरान के इस कदम ने इजराइल को सदमे में डाल दिया है। अब ईरान के इस खतरनाक बम के इतिहास पर भी नजर डाल लेते हैं। क्लस्टर बम का इस्तेमाल सबसे ज्यादा द्वितीय विश्व युद्ध के समय हुआ था। वियतनाम युद्ध में अमेरिका ने इस बम के जरिए खूब तबाही मचाई। इसके बाद शीत युद्ध के वक्त भी क्लस्टर बम का बोलबाला रहा। ईरान और इराक युद्ध में भी इस बम का इस्तेमाल खूब हुआ था, जिसके बाद पूरी दुनिया में इस बम की चर्चा होने लगी। 2008 में 94 देशों ने एक समझौते पर हस्ताक्षर किया था, जिसमें कहा गया था कि इस बम का इस्तेमाल युद्ध में न हो। ईरान और इजराइल के बीच ये सिर्फ जंग नहीं है, ये दो इरादों की टक्कर है, जिसके लिए दो देश किसी भी हद तक जा सकते हैं। फिलहाल ईरान के इस प्रहार से व्हाइट हाउस से पेंटागन तक खलबली मच गई है। अब ताबड़तोड़ हमले से अब ये साफ हो गया है कि ईरान अब छिपकर नहीं, खुलेआम जंग के मैदान में है।
इस हमले ने पश्चिम एशिया की राजनीति को एक और खतरनाक मोड़ दे दिया है। ये खतरनाक अंजाम की ओर इशारा भी माना जा रहा है।